वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि अगर भारत ने फ़ज़ाई हमले किए तो इसके मुताबिक जवाब देंगे। अगर भारत ने मुकम्मल जंग छेड़ी तो फिर जंग होगी। पाकिस्तान भारत तनाज़ा मुकम्मल जंग की सूरत इख्तियार कर सकता है। दुनिया को जौहरी ताकतों के दरमियान मुकम्मल तसादुम के इम्कान पर फिक्रमंद होना चाहिए। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान की फ़ौज हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर में ऐसे वाक़यात का भारत की जानिब से कभी सबूत नहीं दिया गया। भारत अपने फायदे के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा करता है। पुलवामा भी ऐसी ही साजिश थी। पाकिस्तान दुरुस्त साबित हुआ। भारत ने फ़ज़ाई हमला किया, नुकसान उठाकर खामोश हो गया। भारत को पैगाम है, कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। दो जौहरी ताकतों के दरमियान तसादुम हमेशा तशवीशनाक होता है। मामलात बिगड़ गए तो इस तसादुम का अंजाम इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। ट्रंप दुनिया की वाहिद ताकत के सरबराह हैं। मुदाखलत करें तो खुशाइंद होगा। जंग हुई तो खित्ते समेत पूरी दुनिया मुतासिर होगी। हमें कशीदगी बढ़ाने के बजाय इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पानी रोकने की कोशिश को इक़दाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान की भारत को दो टोक वार्निंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, हिंदुस्तान बाज ना आया तो शिमला मुआहदे समेत तमाम मुआहदे ख़त्म करने का सोचा जाएगा। पाकिस्तान का भारत से तिजारत मुअत्तल, फ़िज़ाई हदूद और सरहद बंद करने का भी ऐलान। सिख यात्रियों के सिवा सार्क वीज़ा स्कीम के तहत जारी तमाम भारतीय वीज़े मनसूख। 48 घंटे तक वापस जाने की डेडलाइन। वाहगा से आने वालों को वापसी के लिए 30 अप्रैल तक की मोहलत। भारतीय दिफाई, फ़ज़ाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला 30 अफराद तक महदूद करने का फैसला। इजलास में पहलगाम हमले पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार। कौमी सलामती कमेटी के फैसले कौम की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं। पूरा मुल्क इन फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में इज़हार ख़याल। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा, दुश्मन को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर को भारत के पहलगाम वाक़े के बाद के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने सदर आसिफ अली ज़रदारी को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों के बारे में आगाह किया। सदर ने कौमी सलामती कमेटी की जानिब से भारत के इक़दामात के जवाब में किए गए जवाबी फैसलों को सराहा। पाकिस्तान और भारत ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की अपील। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों ममालिक कशीदगी बढ़ाने की बजाय मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। भारत में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। हमले में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़। नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला अमित शाह मानने पर मजबूर हो गए कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। अपोजिशन जमातों ने सिक्योरिटी इक़दामात की नाकामी पर सवालात उठाए। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सवाल उठाया गया कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके और दरिया का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ। कांग्रेस की जानिब से सिक्योरिटी नाकामी का जिम्मेदार मोदी हुकूमत को करार दिया गया। भारतीय हड्डहर्मी एयरलाइंस के गले पड़ गई। परवाजों के अखराजात में यौमिया करोड़ों का इजाफा। भारतीय एयरलाइंस को मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 घंटे इजाफी वक्त और फ्यूल भी दरकार होगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद को 5 भारतीय एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं। दो तरफा परवाजों की यौमिया तादाद 25 से ज़ायद है। बाज़ औक़ात परवाजों की तादाद 100 तक भी पहुँच जाती है। शुमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और मशरिक़ वस्ता से भारत आने और जाने वाली परवाजों को भी मुतबादिल तवील रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली परवाजें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, दिल्ली, गोवा और दीगर शहरों से ऑपरेट की जाती हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस
کا آل پارٹیز کانفرنس میں آج مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کا اعلان۔ مودی حکومت کے مذموم منصوبوں کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مارچ بھی کیا جائے گا۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برادری اقوام متحدہ کی اہم قراردادوں اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ وقف ترمیمی قانون کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کے سیاسی، مذہبی اور سماجی تشخص پر حملہ ہے۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور ریلی کا انعقاد۔ احتجاج میں کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلاکارڈز اور سیاہ جھنڈے اٹھا رکھے ہیں۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعہ بھارت کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی، اگر بھارت کوئی بھی قدم اٹھاتا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اہم مالیاتی اداروں، کریڈٹ ایجنسیز اور عالمی کارپوریشنز کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ وزیر خزانہ کے فلپ مورس انٹرنیشنل کے نائب صدر سے بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے کاروباری ماحول میں بہتری اور حکومت کی ٹیکسیشن اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے کہا، سگریٹ کی غیر قانونی پیداوار اور فروخت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے مستحکم میکرو اکنامک اعشاریے سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ کا بھارت میں دہشت گردی کے واقعے میں سیاحوں کی ہلاکت پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ کہا، پاکستان کی دہشت گردی کی تمام اقسام کی مذمت کرتے ہیں۔ اور وزیر خزانہ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ ADB کی دیرینہ شراکت داری اور ملکی ترقی میں اس کے تعاون کو سراہا۔ ملاقات میں ADB کے پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ کے فچ ریٹنگز اور مودی کے ساتھ علیحدہ ملاقاتیں پاکستان کی ڈیجیٹل پاکستان پالیسی کے تحت ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالی۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی پٹائی اور بشرا بی بی کی برئیت کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس جلد مقرر کرنے کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ پٹائی وکیل نے استدعا کی کہ اس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی تاریخ دے دیں۔ جسٹس انعام امین منہاس سے ریمارکس میں کہا، آرڈر کر دیا ہے، آفس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دے گا۔